जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको औसत एवरेज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इसको बोलते हैं टाइप 1। इस क्वेश्चन क्या है इसमें कि 12 संख्या का औसत 20 है। 12 संख्या दी है, इनका औसत कितना दिया है? 20 है। प्रथम 5 संख्या का औसत 18 और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है? 22 है। तो मतलब शुरुआत की 5 संख्या का औसत कितना दिया? 18 दिया है और अंतिम की 6 संख्या का औसत कितना दिया? 22 दिया है। तो छठी संख्या का मान पूछ रहा है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? 12 डॉट लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये 12 डॉट हो गए। ये मान के चलिए हमने ये 12 संख्या है। अब 12 संख्या का औसत कितना दिया? 20 है। आप जानते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह एक तरह से लिख सकते हैं, औसत बराबर होता है जितनी भी संख्या दी उन सबका योगफल और जितनी संख्या हो उनका नंबर में। तो योग बट्टे संख्या होती है। जब औसत बराबर योग बट्टे संख्या होती है तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। अब 12 संख्या का औसत कितना है? 20 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। तो ये टोटल पूरी 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? औसत है 20 और संख्या कितनी है? टोटल 12। तो 20 गुणा 12 तो कितना हो गया? 240 हो गया। यह 12 संख्याओं का टोटल हो गया। अब बोला है प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया? 18 दिया। तो शुरुआत की 5, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। तो शुरुआत की जो 5 संख्या, इनका औसत कितना दे रहा है? 18। तो इनका भी योगफल निकालेंगे। जब औसत 18 और संख्या कितनी है? 5 है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। औसत 18 और संख्या कितनी है? 5 है। तो 18 पंजे 90 हो गया। तो ये इन 5 संख्याओं को क्या आ गया? योगफल आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला था कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया? 22 दिया है। तो अंतिम 6 संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, पीछे से 6 संख्या ले ली। इनका औसत कितना दे रहा है? 22 दे रहा है। जब औसत 22 है और संख्या 6 है तो योगफल निकल आएगा। योगफल क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। तो 22 और संख्या कितनी है? 6। तो 22 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 132। अब इसमें देखो, यहाँ से इनका टोटल किया और यहाँ से जी वाली संख्या का टोटल किया, लेकिन जो लास्ट की जो बीच की जो छठी संख्या थी उसका कहीं काउंट नहीं हो पाया। काउंट सिर्फ इसमें हुआ है, टोटल वाले में, जो 12 संख्याओं में। तो अब हमें ये छठी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? छठी संख्या में कहेंगे समस्त 12 संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। समस्त 12 संख्या के योगफल में से इस 5 संख्याओं का योगफल और ये 6 संख्या का योगफल अगर हम घटा देंगे, एक तरह से 5 और 6 कितने हो? 11 संख्या होगी। तो जी बीच की एक संख्या रहेगी ना 12 में से, तो इसका हमें मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे? समस्त 12 संख्याओं का योग में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे प्रथम 5 संख्याओं का योगफल और अंतिम 6 संख्याओं का योगफल। प्रथम 5 संख्याओं का योगफल और अंतिम 6 संख्याओं का योगफल का, इन दोनों का टोटल करके इस टोटल जो 12 संख्या थी उनमें से इसको घटा देंगे। तो छठी संख्या बराबर हो जाएगा समस्त 12 संख्याओं का योगफल, जो कि कितना है हमारा? 240 है, माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योगफल जो कि आया हमारा 90 और प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योगफल जो कि कितना है हमारा? 132। तो 132 लिख दिया। तो 240 में से 90 प्लस 132 घटाया तो 90 प्लस 132 कितना हो गया? 222। 240 में से 222 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 18। तो ये संख्या कौन सी आ गई? छठी संख्या। छठी संख्या आपकी आ गई 18 आ गई। तो जो आपकी जो छठवीं संख्या थी वो क्या थी? उसका मान 18 मान था। तो इसमें हमें क्या करना था? इसमें जो जो संख्या थी ना, जिस कहीं भी काउंट नहीं हो रही थी, यानी लास्ट में से भी न इसके साथ कंसीडर हुई न शुरुआत में हुई, तो ऐसे में क्या करो? समस्त योगफल में से इन दोनों का योगफल टोटल करके घटा देते हैं। तो जी तो हो गया टाइप 1 कॉन्सेप्ट। अब हम बताएंगे टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है। टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे जी सवाल दिया है, इसमें क्या है? जब बीच की संख्या ही ज्ञात करनी है, ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? 10 संख्या का औसत है 15। ध्यान रखना, 10 संख्या का औसत कितना दिया? 15 दिया है। अब प्रथम 4 संख्या का औसत दिया 12 और अंतिम 7 संख्या का औसत दिया 18। अब इसमें देखना जी, 4 और 7 कितने होंगे? 11 होंगी और टोटल संख्या थी 10। तो मतलब एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं, उसमें वो रिपीट ही नहीं हो रही थी ना। शुरुआत और लास्ट वाली संख्या को जोड़े तो रिपीट नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें एक संख्या रिपीट हो रही है, क्योंकि प्रथम 4 संख्या को औसत 12 दिया और अंतिम 7 संख्या को औसत 18 दिया। तो 7 और 4 तो 11 होगी, लेकिन संख्या कितनी थी? टोटल 10 थी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये 10 संख्या लिख लेंगे, 10 डॉट मान लेंगे। ये 10 संख्या है, ये डॉट डॉट करके लिख ली।
10 संख्या का औसत कितना दिया 15। तो जी पूरी टोटल 10 संख्या है, इनका औसत 15 दिया है, तो योग निकाल लेंगे। योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत 15 और संख्या कितनी 10, तो 15 गुणा 10 कितना हो गया 150 हो गया। तो ये समस्त 10 संख्याओं का क्या आ गया, योगफल आ गया। अब क्या करेंगे, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया 12। तो 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 संख्या होगी, इनका औसत कितना दिया 12। तो इसका योगफल निकालेंगे। योगफल कितना आ जाएगा 12 गुणा 4। तो 12, 4 कितनी संख्या थी 12, उसका औसत था। तो 12 गुणा 4 कितना हो गया 48 हो गया। ये क्या हो गया, शुरुआत की 4 संख्याओं का औसत हो गया। अब बोला अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया था 18। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो जी अंतिम 7 संख्या होगी, इनका औसत 18 दिया है, तो इनका भी योगफल निकाल लेंगे। योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो 18 गुणा 7, 18 सत्ते 126। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ काउंट किया तो यहाँ भी चौथी संख्या आई, और इधर से लास्ट से काउंट किया ये भी चौथी संख्या आई, मतलब ये चौथी संख्या 2 बार रिपीट हुई है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे रिपीट हो रही है, अब इन दोनों के टोटल में से समस्त जो 10 संख्या उनका टोटल घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों के टोटल में ये ज़्यादा टोटल आएगा, क्योंकि ये संख्या 2 बार काउंट हो रही है। तो 2 बार काउंट होगी तो उस समस्त वाले में से घटाएंगे तो वो चौथी संख्या हमारी निकल आएगी। तो चौथी संख्या कैसे करेंगे, प्रथम 4 संख्याओं का योगफल, जो 4 संख्याओं का योगफल कितना है 48, प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योगफल, ये अंतिम 7 संख्याओं का योगफल जो कि कितना है हमारा 126, माइनस क्या करेंगे, समस्त 10 संख्याओं का योगफल, समस्त 10 संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 4 संख्याओं का योगफल 48 आ गया, अंतिम 7 संख्याओं का योगफल कितना आ गया हमारा 126 आया था, और समस्त 10 संख्या का योगफल कितना था हमारा 150 था। तो इसमें से 48 और 126 कितना हो गया 174, 174 में से हम 150 घटा देंगे तो कितना है हमारा 24 आया। तो जो चौथी संख्या थी वो क्या आ गई 24 आ गई। इस सवाल में वही संख्या पूछेंगे जो संख्या दोनों में रिपीट हो रही हो, ध्यान रखना इस सवाल में वही संख्या पूछेंगे जो दोनों में क्या हो रही है रिपीट हो रही हो। इससे पहले वाले टाइप 1 में क्या है, वो संख्या पूछेंगे तो दोनों में रिपीट ना हो रही हो। तो ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलती हैं, बस उसमें क्या था, उसमें से समस्त संख्या का योगफल में से घटाना था, इसमें उल्टा करना था, इनमें दोनों का योगफल किया फिर उसको समस्त संख्याओं में से उसको मतलब उसमें से क्या करा समस्त संख्या का योगफल को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही थी, इसलिए इन दोनों के योगफल में से हमने समस्त संख्याओं का योगफल घटाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।